आदाब साथियों। यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे के इस स्पेशल मौके पर मैं आप लोगों के सामने एक अहम मौजू के साथ शामिल हूँ। एक्चुअल में जहाँ तक मैं सोचता हूँ, समझता हूँ और जितना मैं बताना चाहता हूँ, उस हिसाब से मैंने जो मौजू को सेलेक्ट किया है, टॉपिक को सेलेक्ट किया है, वो है यौम आज़ादी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, यानी इंडिपेंडेंस डे एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। बिकॉज हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारा वतनी यानी मुल्क और कंट्री एक डेमोक्रेटिक, सेकुलर और रिपब्लिक है। ऐसी सूरत में हमारी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं, हमारी सोच को और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। लिहाजा इसी मौजू के हिसाब से मैं अपनी बात को आगे रखते हुए चलता हूँ और ये मुबारकबाद देता हूँ कि हम 77 इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं और इसकी तैयारियाँ शुरू भी हो चुकी हैं। नौजवानों में इससे मुताल्लिक़ जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ तैयारियाँ हम ज़ोर व शोर से चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जज़्बा और मज़बूती की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत खुशी होती है नौजवानों में और हिंदुस्तानियों में ऐसे जज़्बे को देखकर, ऐसी खुशियों को देखकर, और फ़ख्र महसूस होता है हमको हिंदुस्तानी होने पर। लेकिन मैं अपने इस मौजू से मुताल्लिक़ या इस टॉपिक से मुताल्लिक़ आगे बढ़ने से पहले, ज़िम्मेदारियों को बताने से पहले, मैं आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इशू को आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो है हिंदुस्तान के नौजवानों में आज़ादी का जज़्बा तो बढ़ता जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, देखकर खुशी तो हो रही है। लेकिन क्या ये जज़्बे में पुख्तगी मौजूद है, यानी कि ये जज़्बा इनका स्ट्रॉन्ग है? हमको इसको जांचने की, इस पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि हिंदुस्तानियों के हर नौजवान को ये मालूम है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये हर नौजवान को मालूम है, यहाँ तक कि हमारे कौम की आने वाली नस्ल, जिसको हम कहते हैं बच्चे, जिसमें हम अपना मुस्तक़बिल देखते हैं, इनमें भी ये बातों को, इनको भी ये बात समझा दी जाती है, समझा दी गई है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये बात समझाना, ये बात बताना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि इस जज़्बे में जो खुशी का मौक़ूफ़ है, उसको मज़बूत करना भी हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितना नौजवान अपनी खुशियों का इज़हार कर रहे हैं, बेशक खुशी का मौका है, इज़हार कीजिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यौम आज़ादी, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, कितनी काविशों के बाद, कितनी अज़ियतों के बाद, कितने ज़ुल्म सहने के बाद हमको ये आज़ादी मिली है? क्या आपको मालूम है? शायद ही ऐसा बहुत कम नौजवानों को मालूम है। यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, जिसको हम यौम जमहूरिया भी कहते हैं, हर किसी को मालूम है, मनाते हैं इस दिन हर साल को हम। लेकिन बहुत ही कम नौजवानों में इसका शऊर है, अवेयर है कि ये क्यों मनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ इसलिए हम मनाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन दस्तूर हिंद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, इसीलिए हम मनाते हैं। लेकिन क्या हमारे नौजवानों में ये शऊर मौजूद है कि कितनी काविशों, जुल्म सितम सहने के बाद हमको आज़ादी मिली? क्या उन मूवमेंट्स या तहरीकों से आप वाकिफ़ हैं कि कितना मेहनत, कितनी जुस्तजू, कितने जानों को हमने कुर्बान किया? बहुत कम शऊर ये मौजूद है हमारे नौजवानों में। दस्तूर हिंद, जिसको हम कहते हैं यौम जमहूरिया हम मनाते हैं, रिपब्लिक डे, उसके पीछे दस्तूर को बनाने में कितने साल लगे हैं, कितने मुल्कों का हमने मुतायला किया, कितने कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया, बनाने वालों ने कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर बनाया।
सिर्फ हम दस्तूर हिंद की दिबाचे की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इतने तसव्वुरात को, इतने कॉन्सेप्ट को, इतने प्रिंसिपल्स को वहाँ पर रखा गया, जिसको सोचते सोचते, जिस पर हमको बात करते करते ही हमारे कई साल गुजर जाते हैं। इसका शऊर किसी में मौजूद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस आज़ादी के पुरखुलूस मौके पर मैं अपने नौजवानों में इस बात की फ़िक्र को पैदा करूँ, इस सोच को पैदा करूँ कि यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया में खुशी के साथ साथ एहसास को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि इंसान का वजूद ही एहसास से है। अगर उसमें एहसास, कोई चीज़ का एहसास नहीं है तो उसका रहना बेमायने है। इसीलिए यौम जमहूरिया या फिर इंडिपेंडेंस डे के टाइम जितनी हम आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, उस खुशियों में एहसास को उजागर करना मेरा इस मौजू का अहम पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। ठीक है, और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि इस एहसास को उजागर करना ही हमारी ज़िम्मेदारी होना चाहिए। इसीलिए मैंने यौम आज़ादी और हमारी ज़िम्मेदारी के मौजू को मुंतखब किया है, सेलेक्ट किया है। यौम आज़ादी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इंडिपेंडेंस डे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं एक शेर आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत शेर है। खूने शहीदा वतन का रंग लाकर ही रहा, खूने शहीदा वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये निशान हिंदुस्तान आज़ाद है, आज ये निशान हिंदुस्तान आज़ाद है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान को जन्नत बनाने के लिए पहली ज़िम्मेदारी हमारी ये होनी चाहिए कि हमें ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि हमारी ज़िम्मेदारी है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है हमारी, ये हमको जानने की ज़रूरत है। और इस ज़िम्मेदारियों के एहसास को उजागर करने के लिए सबसे पहले हमको हिंदुस्तान की तारीख़ और तारीख़ में नेशनल मूवमेंट की तारीख़ को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या इतने आजकल के नौजवानों को क्या ये मालूम है कि हिंदुस्तान की कौमी तहरीक, जिसको हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं, क्या आप उससे वाकिफ़ हैं? क्या आपको मालूम है कि उसमें कितने जाने गई? क्या आपको मालूम है कि उसमें कौन से रहनुमाओं ने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है? ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप में उस ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होगा। इसीलिए यौम आज़ादी मनाने के साथ साथ यौम आज़ादी देने के लिए जो नौजवानों ने, जो हिंदुस्तानियों ने अपनी जानें दी हैं, अपनी दौलत गंवाई है, अपने अपनों को गंवाया है, उनके बारे में पढ़ना, सोचना और फ़िक्र करने की हमको बेहद ज़रूरत है। उसके बाद आइए हम देखते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में हमको दस्तूर हिंद मिला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला। क्या आपको मालूम है दस्तूर हिंद किसे कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितनी जुस्तजुएं लगी हैं, क्या आपको मालूम है? दस्तूर हिंद यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स रखे गए हैं, खुसूसियात रखे गए हैं, जो कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बताते हैं। आपको ये जानना आपकी पहली जिम्मेदारी होना चाहिए। आजकल के नौजवानों को इतना भी नहीं मालूम होता कि आज़ाद हिंदुस्तान में उनके कौन से हुकूक हैं, कौन से राइट्स हैं उनके पास। दस्तूर हिंद में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर हक की बात की गई है, राइट्स की बात की गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है, सिटीज़न की ड्यूटीज़ की बात की गई है, आज के नौजवानों में कोई शऊर नहीं है। इसीलिए जानना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन नौजवानों में इससे मुताल्लिक शऊर बेदार किया जाए। इसीलिए इन जिम्मेदारियों की इब्तिदा या इख्तिताम हर जगह से होता है, चाहे वो हुकूमत हो, समाज हो यानी सोसाइटी हो, या सिटीज़न हो या शहरी हो। इसीलिए मैं बार बार अपने लेक्चर्स में ये कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, लोगों में कॉमन करने की ज़रूरत है, और हर एकेडमिक
सेशंस में इसको ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि हम वी आर इंडियन जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ पर आप पहले अपने आप से तो वाकिफ़ हो, इंडिया से तो वाकिफ़ हो, इंडिया बनाने वालों से वाकिफ़ हो, इंडिया बनाने की जो काविशें थी उससे वाकिफ़ हो। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को आप ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपने सियासत में कितना या पॉलिटिक्स में कितना शऊर रखा है, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हुकूमत या गवर्नमेंट बनाने में, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पर पब्लिक का वोट बहुत ही कीमती होता है। इसीलिए तो हर इलेक्शन में आपको ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, आपके घर पर एमपी आएंगे, एमएलएस आएंगे, हर वो सियासतदान आएगा जो कभी आपने नहीं देखा और आपसे एक एक वोट मांगने आते हैं। क्यों मांगने आते हैं ये आपका वोट? क्योंकि उसकी अपनी एक बहुत कीमत है इंडिपेंडेंट इंडिया में। उससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाली हुकूमत कौन सी होगी, वो आपके मुताबिक हो, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी सोच की अक्कासी करती हूँ, ऐसी हुकूमतें हों जो हिंदुस्तानी समाज की, हिंदुस्तानी सोसाइटी की, हिंदुस्तान की भला सोचता हो, ऐसी हुकूमत आनी चाहिए। और इसको सेलेक्ट करना, इसको मुंतखब करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी आप वोट के थ्रू अपना वोट देकर निभा सकते हैं। ऐसे कई नौजवान हैं जो इलेक्शन के टाइम अपना वोट तक नहीं देते और अपनी ज़िम्मेदारी से भागते हैं। इसीलिए जो बिगाड़ पैदा होता है हमारी सोसाइटी में, इस वजह से भी हो सकता है। इसके बाद वो है हुकूमत जो पॉलिसियाँ बनाती है, जो कानून बनाती है, जो एक्ट बनाती है, उससे मुताल्लिक़ आप में शऊर होना चाहिए, क्योंकि उन पॉलिसियों और क़ानून का इत्तलाक़ इम्प्लीमेंटेशन आप पर होता है। आपको उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। कई ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो कई सारे लोगों को, पब्लिक को मालूम ही नहीं होते और वो उससे फ़ायदा उठाने से क़ासिर हो जाते हैं। कई बजट रिलीज़ किया जाता है और वापस हुकूमत की तरफ चला जाता है, जो खुद आपके लिए बनाई जाती है, आपकी भला के लिए बनाई जाती है और सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लाशऊरी आप में अवेयरनेस ना होने की वजह से वो फ़ेल हो जाती है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, हुकूमत से मुताल्लिक़ डिसीजन मेकिंग जो भी की जाती है उससे आप अवेयर हों। हुकूमत गवर्नमेंट के बनाए जाने वाले एक्ट, पॉलिसीज़ पर आपकी नज़र हो, आपको उसकी मालूमात हो, आप उससे अवेयर हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐड की जानी चाहिए। और एक ज़िम्मेदारी जो हमारे शहर सिटीज़न में होनी चाहिए, इंडियन पीपल में होनी चाहिए, वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सेकुलर वैल्यूज़, सोशलिस्ट वैल्यूज़ एंड रिपब्लिक वैल्यूज़ से अवेयरनेस कंपलसरी है एवरी सिटीज़न को, क्योंकि ये वैल्यूज़ ही है, ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ ही है जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया को, सेकुलर इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली वे में बना सकते हैं। इससे अगर पब्लिक अवेयर होगी तभी ये मुमकिन होगा, वरना ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया जा चुका था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक होगा। इसके अलावा और एक जो अहम जिम्मेदारी की मैं बात करूंगा वो है राइट टू स्पीच। आपको बोलने का हक है इंडिया में। हुकूमत जो भी काम करती है, जो कुछ हुकूमत से करवाना है, वो आपको बोलना पड़ेगा, आपको हुकूमत के सामने लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के सामने रखना पड़ेगा। ये कब किया जा सकता है? जब आप अपने इस ख़यालात का इजहार करेंगे, जब आप बोलना सीखेंगे, अच्छे और बुरे में आप फ़र्क करना सीखेंगे, अच्छे को सही, गलत को गलत तब जब बोलेंगे तब ये मुमकिन हो सकता है। इसीलिए आपको बोलना चाहिए। हमारे नौजवानों में बस खुशी का इजहार, एग्री कि हम खुशी मनाएं, लेकिन उन खुशियों की बुनियाद जिस पर टिकी हुई है उनसे मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारियों को पहले हमको मुकम्मिल करना चाहिए। देन उसके बाद आप एक
एहसास वाली खुशी को पैदा कर सकते हैं। और मैं इतना सारी बातों को आप लोगों के सामने रखने का एक ही मकसद है, खुशी तो बरहक है, होना भी चाहिए, लेकिन एहसास के साथ हो तो वो खुशी दोबाला हो जाती है और हकीकत के बिल्कुल करीब होती है। तो मैंने आपके सामने इंडिपेंडेंस डे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल में जितना मैं समझता हूँ और जितना मैं आपसे शेयर करना चाहता था, मैंने उसको शेयर कर दिया। एक बात मैं हुकूमत से या गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हर साल हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के टाइम खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, उसी के साथ साथ इन दिनों इन इम्पॉर्टेंट डेज़ के करीब आसपास दिनों में इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाए, ताकि हमारे सोसाइटी के यंग जनरेशन में नेशनल मूवमेंट्स और फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो काविशें रही हैं, जो एक्टिविटीज़ रहे हैं, जो भी उनके बलिदान रहे हैं, जो भी उनकी कुर्बानियाँ रही हैं, वो हमारे नौजवानों के दिमाग में बिठा दी जाए। और एजुकेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिटीज़न को अवेयर करने में। इसीलिए मैं एजुकेशन से रिलेटेड एक सिफारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे करिकुलम में, सिलेबस में फ्रीडम फाइटर के बायोग्राफी को इंक्लूड किया जाए, ताकि फ्रीडम फाइटर में जितना जो जज्बा था फ्रीडम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वही जज्बे को अगर आज की जनरेशन में आपको शामिल करना है तो उसको बायोग्राफी में कन्वर्ट करते हुए हमारी नई जनरेशन के सामने रखना होगा। तभी जाकर वो एहसास को हम न्यू जनरेशन में बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के साथ साथ हम जो आज जो खुशी मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की, उसमें एहसास के साथ खुशी मनाने की एक हमारी कामयाब कोशिश होगी। इसी के साथ मेरे जो भी लेक्चर रहा है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एक शेर आपके सामने कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे। वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे। हम उस ज़मीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।